कृपया सभी गुरु भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा दें। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज महाशिवरात्रि का पर्व विश्व भर में मनाया जा रहा है। समस्त शिव मंदिरों में आज भगवान शिव की आराधना, उनका अर्घ्य, उनकी पूजा अर्पण की जा रही है। शिव का नाम कल्याण भी होता है। कल्याण प्रायः इन आध्यात्मिक मामलों में कल्याण की बातें कही जाती हैं। कल्याण मुक्ति को कहते हैं, आत्मज्ञान को कहते हैं। मुक्ति किसी बंधन से मुक्ति को कहते हैं। किसी से बंधा हुआ हो मानो और उससे छुट्टी मिल जाए तो उसको मुक्ति कहते हैं। तो भगवान शिव कल्याण देने वाले हैं। जीव का बंधन छुटाकर उसे मोक्ष पर दिलाने वाले हैं। तो उनकी पूजा एकमात्र मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए की जाती है कि हे परमात्मा, आप मेरा बंधन छुटा दीजिए। उस त्र्यंबक मंत्र में कहा जाता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। दूसरे पंक्ति का अर्थ है कि जिस तरह से लकड़ी के कुंदों को घुन एक कीड़ा होता है जो उसे काट के उसमें प्रवेश कर जाता है और काटते जाता है, पता नहीं उस काटने से उस बुरादे को खाकर जीता रहता होगा वो। उसमें घुसते ऐसे घूमेगा तो उसमें तो कोई लकीर बनती जाएगी काटने से। काट के दांत से आगे की ओर कुतर के बढ़ते जाता है। तो जब भी वो काटना और कुतरना, उसकी लकीर राम बन जाती है, उसी समय ऐसी मान्यता है, पता नहीं किस तरह से ये सत्य घटित होता है कि जैसे ही राम को बना देता है अक्षर को, वैसे ही उसका शरीर छूट जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। उर्वा रुकम इव, उसकी तरह से बंधनात् मुझे, मैं उस बंधन से, उर्वा रुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, मेरे मृत्यु और जन्म लेने के बार बार इस बंधन को मोक्ष कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। इससे आराधना उनकी की जाती है कि मैं अनगढ़ कीड़ा हूँ, बिना प्रयास ऐसे ही आपकी उपासना किए जाता हूँ। और उसमें ये भी कहते हैं कि न जाना में विसर्जनम क्या क्या है उसमें, पूजाम चैव न जाना में क्षम्यताम परमेश्वर, मुझे पूजा भी नहीं आती, मुझे पूजा अर्चन नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता। इस तरीके से जैसे उस घून को कुछ नहीं आता है और सीधे करते करते उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए हे महाराज, मैं आपकी पूजा के लिए आज लगा हुआ हूँ। मेरे पास मंत्र नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास विधि विधान नहीं है, तब भी उसी तरह से मेरी मृत्यु से और जन्म से, मतलब उस बंधन से, बंधन तो दो ही है, इन चीज़ों के, इस जन्म और मरण के बंधन से जीव परेशान है। जन्मेगा सो मरेगा, मरेगा सो जन्मेगा। मरने के बाद एक भी संकल्प यदि चित्त में रह जाता है तो संकल्प ही मेरे जन्म का बीज है। और संकल्प तो अनंत हैं, अनंत जन्मों के संकल्प हैं।
उसी अनंत जन्मों के संकल्प में से थोड़ा संकल्प संस्कार हमको प्रारब्ध के रूप में मिल जाता है, जिसको हम इस जन्म में भोगते हैं। और भोगने के साथ साथ यदि गुरु मिल गया बीच में तो उस प्रारब्ध का क्षय भी करते हैं और उसे बढ़ा भी लेते हैं। निष्काम होकर जो सेवा की जाती है उसका संस्कार बनता नहीं है, और कर्म का संस्कार नहीं बनता, और प्रारब्ध क्षय होते जाता है। तो इसी क्षय होते 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 वो जो संग्रह है उसमें से कम होते जाता है, और जो सकाम भावना से किया जाता है उसमें संस्कार और बढ़ जाते हैं। बढ़ते बढ़ते ये प्रारब्ध नया और भी खजाने में डाल देता है। उसको कहते हैं जैसे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 10 लाख 5 लाख, तो कुछ खर्चे के लिए, शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, अमुक के लिए उसमें से कोई निकालता है, या बिजनेस करने के लिए। तो कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको खा के पी के इधर उधर के खर्चों में करके उसको भोग जाया जाए, और दूसरा एक ये भी है कि उसी को कमा के दुगना और बढ़ा के खजाना में डाल दिया जाए। तो हमारे वो प्रारब्ध कर्म उधर से आके और यहाँ हमें नए नए कर्म सृजन करते हैं, और सृजन में यदि कर्म निष्काम हो गया, कहते हैं गुरु की परिभाषा यही है। कबीर कहते हैं कि कर्म करे निष्कर्म रहे जो, ऐसी जुगति बतावे, कहे कबीर सोई है सदगुरु आवागमन न सावे। सदगुरु की परिभाषा कहते हैं, सदगुरु क्या करेगा? तुम्हें पाठ करना, तुम्हें और करना, तुम्हें और करना नहीं। तुमसे जो कर्म करते हैं या जो भी कराता है उसकी मर्जी है, उस वैध कर्मों में से वो करा के भी और निष्कर्म बना देता है। तो ऐसी युक्ति से जो कर्म करवा लेता है उसको सदगुरु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का गीता में सदगुरु का रूप प्रखर हुआ है, मुखर हुआ है। अर्जुन भाग के तपस्या करने जा रहा था, उन्होंने कहा नहीं तुम तप नहीं करोगे, तप तो ब्राह्मण करता है, इसलिए तुम हर क्षत्रिय हो और तुम्हें जो कर्म है तुम्हारा स्वधर्म है वो करो। यदि देखा देखी लोगों के सुन रखा है कि हम जाके तप करेंगे, तप करने जाओगे भी तो वहाँ पर हिरन मारने लगोगे गुस्सा के मारे, और हिरन मारना शुरू कर दोगे या और कुछ कर्म शुरू कर दोगे, तुम्हारा मारना रक्षा करना जो क्षत्रिय का कर्तव्य है वही कर सकोगे। इसलिए यज्ञ नहीं कर सकोगे और दूसरा कर्म नहीं कर सकोगे। तुम्हारी बुद्धि राजसी है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए झगड़े का प्रसंग आया है, इस झगड़ा ही करो तुम। अब तो ठन गया है और इससे भागोगे यदि कि नहीं, कहाँ है शुरू में दूसरे अध्याय में कि अब मैं नहीं करूँगा, ये भी नहीं करूँगा, गांडी गिर गया, देह कांपने लगा, भला दादा को कैसे मारूंगा, सारे स्वजनों को कैसे मारूंगा, इसलिए जरा चला जाता हूँ, भीख मांग के खा लेना अच्छा है, जंगल में जी लूँगा, ये सब करोगे। तो तुम तो उनके प्रति छोह करके जाओगे, लेकिन वो तुम्हारे वैरी जो हैं तुमको हंसेंगे कि इतना दिन तक बड़ा बघारता था कि हम बहुत अच्छे योद्धा हैं और आज देखो दुम छिपका के बेचारा भागा जा रहा है। और जब तुम्हारी हंसी करके ठट्ठा लड़ाएंगे, खूब ठाठ से हंसेंगे, उस समय तुमको आएगा क्रोध, कटुक वचन तुम नहीं सह सकते हो। तुम्हारी जातीय संस्कार ऐसा है कि तुम आवेश में आओगे और फिर क्रोध में आके गांडी धर लोगे और उनका प्रतिकार करने के लिए उनसे साथ लड़ने लगोगे। और लड़ोगे तो आवेश में आके करोगे, आवेश में आके जो कर्म किया जाता है वह कर्म जो है गुस्से में विवेक खत्म हो जाता है, आदमी का बल क्षीण हो जाता है। इसलिए यदि युद्ध करोगे तो उस कर्म का पाप लग जाएगा तुमको, उनके हंसने वालों से बदला लेने लगोगे। और जब करना ही है युद्ध तो मेरा यंत्र बन के कर, मैं जैसे कहता हूँ वैसे तुम में करने लगे, और इसलिए तुमको करने कराने का पाप नहीं लगेगा, कारण कि मैं जो करवा रहा हूँ। कानून के तहत गुरु महाराज कहा करते थे कि आर्मी जो है वहाँ बॉर्डर पर कितने कितने सेनाओं को मार देता है, और वो जितना अधिक मारता है उतना ही बड़ा पुरस्कार उसको मिलता है, परम वीर चक्र और क्या क्या का उसको शौर्य चक्र का पुरस्कार मिलता है। यदि वो किसी एक बकरी को भी अपने गाड़ी से कोई दबा देता है तो उस पर हत्या का मुकदमा चल जाएगा, लेकिन इतने आदमियों को मार दिया तो उसको उल्टे पुरस्कार मिलने लगा।
कारण कि यहाँ जो बकरी और मुर्गा को मारेगा अपने स्वार्थ से मारेगा, अपने गलती से मारेगा, और वहाँ जिनको मारेगा वो देश के बैरी हैं, देश हित के लिए करेगा, संविधान से प्रेरित होकर करेगा, सरकार की आज्ञा मान के करेगा, अपने ड्यूटी पालन करने के लिए करेगा। इसलिए वैसा यदि करेगा तो उसको पाप नहीं लगता है, वह और ज़्यादा छाती उतान करके आता है कि मैं इतना जीत के आया हूँ। उसी तरह से इन कर्मों के लिए उसको अर्जुन को नाना प्रकार से गीता के और निष्काम कर्मयोग की प्रेरणा देके उन्होंने ये भी कहा, भक्ति का भी उपदेश किया है, 6ठे अध्याय में ध्यान का भी उपदेश किया है, और कितने कितने चीज़ों का ज्ञान का भी उपदेश किया है, तत्व ज्ञान का। लेकिन कहते हैं कि ये सब में तुम्हारी स्थिति नहीं हो सकती है, इसलिए तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारा खून, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रकृति जो है तुम्हें ये काम करा सकती है। अपने प्रकृति का ही काम करो, जो पहले करते थे वही, अब पहले अपने से करते थे, अब तुम मेरे से होके करो। गुरु महाराज जी ने कहा कि आश्रमों की व्यवस्था जो चलाई महापुरुषों ने, वो पहले के महापुरुष इस आश्रम के विरुद्ध थे। वो न संग्रह करो न कुछ करो, जाके जंगल में तप करवाते थे। तपस्या की क्षमता नहीं रही शक्ति में, और भक्ति ज्ञान वैराग्य वो कर नहीं सकता था। इसलिए उसके नदी की आश्रम की प्रक्रिया जो चलाई महापुरुषों ने कि इस आश्रम में तुम्हें रखेंगे, तुम्हें पालेंगे, हर तरह की सुविधा देंगे। तुम रोग होगा तो अब बर्दाश्त कर सकते हो तपस्या के लिए कि रोग है, 6 साल से झेलते रहो। अब तो यहाँ जरा जुकाम आवे तो तुरंत जाते हो उसका ये कराने के लिए, इसलिए दवाई के बिना रह नहीं सकते, तुम्हें सहायता चाहिए। इतनी साहस शक्ति नहीं है कि तुम उसको बर्दाश्त कर लो। उस प्रवृत्ति के मुताबिक उसको युद्ध में लगाया। इसलिए सदगुरु की परिभाषा है कि कर्म करे और करा के भी जो निष्कर्म बना दे। ये गुरु भक्ति की प्रक्रिया यहाँ जो आश्रमों में है होती है, हम सब करते हैं। कोई नहीं करता कि मैं कहता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। ये गुरु महाराज जी ने करा लिया हमसे, मेरे को माध्यम बना के। ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो रही है। अरे कोई कहता है इतना बड़ा आश्रम बना लिया, कहा मैंने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया। और कहते थे कि मैं कहता हूँ कि भक्तों ने किया, हम कौन सा एक दिन ईंटा ढोने गए हैं, तुम ही लोग तो करते हो। मेरे से पूछा जाता है कि आश्रम आपने बनवाया, कहा नहीं, भगत सब उनके प्रेम से बना, हम क्या बनाने जाएंगे, हम ईंटा जोड़ते हैं। और भगत किसी से पूछे तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने बनवाया, यदि असली गुरुमुख है तब तो वो कहता है कि गुरु महाराज ने बनाया। तो कर्म का अभिमान दोनों का नहीं बन रहे हैं। कहते हैं कि गुरु कहे शिष्य पूजिए, शिष्य कहे गुरु पूज, या में संशय है नहीं भई अगम की सूझ। दोनों कहते हैं कि वो करता है, हम कहते हैं ये करते हैं। तो ये निष्काम कर्म जो है, पहले का कर्म भोग हो जाएगा और अब के कर्म का संस्कार बनने नहीं पड़ेगा, गुरु बनने ही नहीं देगा। वो तो एक से एक बारीकी से, यदि किसी को कुछ करना होता था तो उसके देखते रहते थे कि कहीं अहंकार पूर्वक तो नहीं कर रहा है ये। किसी ने उनको हार चढ़ाया सोने का और पूरा 1.5 पाव का, और उसको चढ़ा के और हार बनवा के जाके चढ़ाया तो लोगों तरफ बड़ा मुंह ताक रहा था कि बड़ी तारीफ होगी, हम तो इतना बड़ा किए, कोई भला इतना बड़ा 1.5 पाव चढ़ाता है। और उसको देख के चढ़ाते वक्त में मैं एकदम चारों तरफ गर्व से फूला हुआ था। वे अंदर गए और उन्होंने उसमें जो वो लगा हुआ था उससे पसीना आने लगा, उसके में उठा के फेंक दिया उसने। वो तो बाहर रह गया था, उसको तो लोग पाँव चूम रहे थे कि इतना बड़ा ये चीज़ चढ़ा दिया, इतनी बड़ी दान दिया, इतना बड़ा सेवा किया उसने। तो अंत में वो तो देख रहे थे कि हृदय में अहंकार पूर्वक कर रहा है। महापुरुष को उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती जो चढ़ाई जाती है, वे तो आप्त काम है। वो जो चीज़ चढ़ाने वाले की भावना को देखते रहते हैं कि उसकी भावना उसके प्रति कैसी है और कैसी बनती है। तो इस तरीके से कर्म करके जो उसमें सकामता आ जाती है वह बंधन का कारण बन जाता है। कर्म एक ही है, वो एक बंधन डालता है और एक मुक्ति दे देता है। कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है, और मन ही
फल से जोड़ देता है उसको और निष्फल बना देता है। वो अर्पण करके अपने इष्ट को, अपने गुरु को इस तरीके से उसको चढ़ा के करता है। तो उसकी परिभाषा बताई गई कि जो कर्म करे निष्कर्म रहे, जो ऐसी जुगति बतावे, वो बीच में साधना के बीच में गुरु का जो पदार्पण होता है उसका यही काम होता है कि वो कल्याण के लायक हमको बना देता है। इसीलिए कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो बोध मतलब ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान क्या है? जगत सत्य है और ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस ज्ञान में ही वे जीते हैं, उनकी धारणा में ये रूढ़ कर गया है, इसलिए बोधमय है वो और नित्य बोधमय है। अहरनिश किसी भी परिस्थिति में, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, बिल्कुल ही हर हालत में, हर्ष में, अमर्ष में वे बिल्कुल नित्य बोधमय हैं। उनकी वो बोध, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वे विवेक है, उसमें स्खलन नहीं होता। तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वे शंकर ही ऐसा हो सकते हैं जैसा गुरु हैं, इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है उसी के साथ में। तो इस पूजा का कल्याण के लिए किया जाता है। अब आदमी उसमें सकाम भावना जोड़ तो लेता है, आदत है, पूजा करने के बाद में कुछ याचना करता है। शुद्ध याचना यही है कि हे परमात्मा मुझे कल्याण दे दो, मेरी बुद्धि में अपने सत्य के प्रति ऐसी भावना रूढ़ कर दो कि मैं हर हालत में, घाटे भी हो जाए तब भी और नफ़ा भी हो तब भी, मैं आपकी ही दुहाई करूं और आपको समर्पित करके स्वयं निस्व होके जीऊं, मैं निसंकल्प होके, निस्वार्थ होके, निष्काम होके मैं सेवा करूं। तो इस तरह से ये पूजा और प्रार्थना की जाती है। हमारा तो लाइन निवृत्ति मार्ग का है। हम उन गुरुओं के, सन्यासियों के वंशज हैं, हम भगवान शिव के उपासक हैं। हम रात दिन अपने मंत्रों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, बिल्कुल उर्वरिक में बंधनान मृत्यु और मोक्षीय मामृताद, इस मृत्यु से और इस जन्म से का सिलसिला जो हमारे साथ बंधा हुआ है, इससे हमको मुक्त कर दो, हमको आज़ाद कर दो। इसके लिए हम पूजा करते हैं और करेंगे। आज रात दिन मंत्र का की ध्वनि करेंगे और भगवान शिव की इसी रूप में उपासना करेंगे। तो सब जगह के आश्रमों से फोन आ रहा है, सब जगह पूजा हो रही है, सब जगह इसी तरह से हवन और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो आज हम भी उसी तरह से हर साल की तरह भी यहाँ बैठ के भगवान की पूजा कर रहे हैं। आज 24 घंटे पूजा होगी, उसमें तदाकार वृत्ति से अपने लिए बिल्कुल कल्याण और शुद्ध मुक्ति का आशीर्वाद मांगते हुए भगवान की प्रार्थना करेंगे। और मुझे आज थोड़ी देर पहले याद आ गया, आज शिवरात्रि के दिन ही हमारे गुरु परंपरा की इस भावधारा से बहुत इसके प्रति आस्थावान, बड़े श्रद्धावान और जिनके चरित्र से, जिनकी भावना से मैं खुद ही बहुत प्रभावित हुआ रहा हूँ मैं, वे श्री आनंद शंकर माधवन जी, मंदार विद्यापीठ के संस्थापक, एक ऋषिकल्प महापुरुष, आज ही के दिन 2007 में शायद दिवंगत हुए थे। और संजोग ऐसा 92, 94, 95 की उम्र में वे शिवरात्रि के दिन ही उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन उनका देहांत भी हुआ। बड़े भारी तपस्वी और बड़े मनस्वी, तेजस्वी, हर तरह से विद्वान थे, जिन्होंने बहुत सी प्रेरणाएं दी। और मेरे गुरु महाराज जी के प्रति, इस गुरु घर की परंपरा के प्रति, यहाँ की तपस्या और इन दिव्यता के प्रति बहुत ही आस्थावान थे, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी और बड़ा ही बराबर चर्चा किया करते थे। इसलिए ही उन्होंने अपने बड़े ही विख्यात मिशन का नाम अद्वैत मिशन लिख रखा था। अब उन्हीं के नाम पर वो स्कूल चल रहा है। तो आज उन्होंने संकल्प लिया था, आज इस तरह से आज के ही दिन उनका देहांत हुआ था। उनकी करनी में बहुत ही विचित्र ढंग के मनुष्य थे, बड़े निस्वार्थी और निष्काम थे और गांधी के सहकर्मी रहे। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े दिग्गज लोग उनके पास आए और उनसे उनके साथ बिठाए, लेकिन कभी भी अपने लिए एक फटा हुआ टुकड़ा भी कभी नहीं मांगा। झोपड़ी लगा के और एक पेड़ के नीचे बालू बिछा के और बोड़ा बिछा के टाट पर बैठे बैठे उन्होंने 70 ग्रंथ लिखे हैं। इतने बड़े लेखनी के धनी थे, इतने बड़े मनस्वी थे और बहुत ही आध्यात्मिक वृत्ति के लोग थे। वे दुनिया के दुख के लिए, लड़कियों के कष्ट के लिए और बिल्कुल संसार के दुख दर्द के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहे। आज के दिन वे
शिवरात्रि का भंडारा करते थे तो जानवरों का भंडारा करते थे। 20 ट्रक घास मंगा के छीट देते थे, इलाके भर के लोग वो खिलाते थे। कई क्विंटल अनाज छिटवा देते कि चिड़ियों का भंडारा करते थे। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को बैठा के वे चूड़ा और दही अपने हाथ से परोस परोस के खिलाते थे। 1 सप्ताह तक हरे राम कीर्तन करवाते थे और बड़ी बड़ी कार्यक्रम होते थे। उस अवसर पर मुख्यमंत्री तक आए उनके पास। तो इतने बड़े मनस्वी पुरुष आज के दिन दिवंगत हुए थे, तो हम उनको भी याद करके हैं, उनके सत्कर्मों को, उनकी दयालुता को और संसार के प्रति उनके शुभ चिंतन को, इतना परोपकारी भाव को हम बार बार नमस्कार करते हैं कि वे महापुरुष अपना गुण कुछ के रूप में हम लोगों को दें। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया दूसरों के लिए ही किया और अंत कह भी गए थे कि और मेरा कोई नाम भी मिटा दे, कुछ न कहे मेरे लिए, मैं संसार के लिए जन्मा था, संसार के लिए सोचा, संसार के लिए ही कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया मैंने। इसलिए हमारे 5 बातों को कहीं लिख दो पत्थर पर, लोग उसे पढ़कर याद करते रहेंगे। तो इतना उपकारी हृदय वाले सत्पुरुष महापुरुषों की धरती है यहाँ। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग गए, अपने विचारों से, अपने सत्कर्म से, अपनी त्याग तपस्या से धरती के लोगों को उपकृत करते गए। वैसे ही लोग याद करते जाएंगे। अब सोचो कि इतने वर्षों बाद भी उनके लेखन में जो ये है बौद्धिकता है, जो सात्विकता है, जो ऋषियों जैसी ऊंची भावना है, वो तो कितने दिन पढ़ा जाएगा और उनके लोग याद करेंगे। इसलिए कि उन्होंने अपना याद कभी नहीं किया, अपने नाम भी उनको अगल बगल के लोग किसी को बताया नहीं। बोली चाली से लगता था साउथ इंडियन थे और मद्रास में जन्मे थे। उस तरह से घूमते घूमते ये बिहार को चुना था उन्होंने और मंदराचल पर पर्वत पर कई सालों तक तपस्या करने के बाद उन्होंने बहुत ही उनकी ऊंची कल्पना थी कि ये शिक्षा, ये विद्या, जो आधुनिक विद्या लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं, इससे पढ़ने के बाद उनमें धर्म भाव नहीं रह जाता, बल्कि वो शिक्षित होके और अशिक्षित, अभद्र, अश्लील, अशिष्ट सब हो जाते हैं। पहले के ऋषियों के पास जो लोग पढ़ने जाते थे विद्यार्थी, वो ऋषियों के आचरण से, उनकी भावना की पवित्रता से वे आध्यात्मिक भी बनते थे और लौकिक शिक्षा भी उनको मिलती थी। कारण कि लौकिकता भी जरूरी है। यहाँ कमा के खाएगा कैसे? लोग जो सहकर्मी हैं उसके साथ के जो शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके लिए भी कुछ करना फर्ज बनता है। जहाँ से और जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, तो लौकिक उपार्जित करने की क्षमता के साथ साथ हमारे आत्मिक ऊर्जा को जिसको भगवान ने बनाया है, उस भगवान के लिए भी कुछ करना जरूरी है। इस सेंस से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस उत्तरदायित्व से हर शिक्षित वर्ग इससे वंचित रह जाता है। इसलिए उनका चिंतन था कि मैं ऋषियों के ऋषिकुल जैसा एक विद्यालय, आधुनिक विद्यालय खोलूँगा, जहाँ उनको आधुनिक शिक्षा भी दूंगा और उनके चरित्र में, उनकी भावना में नैतिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता भी भरूंगा। इसके लिए उनका बड़ा संकल्प रहा, ऐसा विद्यालय खोला और फिर सबके लिए लिखते पढ़ते और बड़े बड़े ऊंचे ग्रंथ लिखते हुए चले गए। तो आज उनके उस पुण्यतिथि पर भी उनको हम प्रणाम करते हैं और उनके सद्गुणों की याद करके अपने अंदर भी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वैसी मनस्विता, ऐसी तेजस्विता और हमारे अंदर में भी उस तरह की सुचरित्रता, नैतिकता का भाव जगे और हम मानव जन्म पाके केवल खा पहन के मर जाके व्यर्थ जीवन बिताने के अलावा हम भी देश के लिए, समाज के लिए, अपने कुल के लिए, अपने परिजनों के लिए कुछ करने के लायक बन सकें और हम यहाँ कुछ सबको करके जाएं, परोपकारी जीवन हो हमारा, ऐसा भगवान आशीर्वाद दें। और वही कल्याण का पथ है, वही कल्याण का रास्ता है जिसके लिए हम आज पूजा करेंगे भगवान की। तो आपके इस पूजा पर भगवान परम शिव वे बहुत बहुत आशीर्वाद दें, सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण के पथ पर सभी चले, सभी हृदय से आध्यात्मिक बने, सबका जीवन सुखी और समृद्ध हो। हरि ओम तत्सत। बोली दयालु सद्गुरुदेव भगवान। कृपया सभी गुरु भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा दें।